बी होल क्यूब है वो सेम नहीं है लेकिन। नहीं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब डिफरेंट है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिफरेंट है, ठीक है ना। मैंने एक्स और वाई की जगह मैंने यहाँ पर बस ए और बी यूज किया है, तो यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर हमको कोई देता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखता है तो उसका एक फैक्टर 100% ए प्लस बी जरूर होता है। तो उसके आगे हमको लिखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका दूसरा फैक्टर होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, हम फिर से आपको समझाते हैं। जैसे हमने आपके सामने दोबारा स्क्रीन पे लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। और बेटा इसको एक और मेथड से भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई, इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं। अब बेटा हम लोग आते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की तरफ। तो a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मानिए बस इस तरफ ध्यान दो कि एक बार a के ऊपर स्क्वायर लगता है, b पे नहीं लगता है। देखो यहाँ पे एक बार a के ऊपर स्क्वायर लगा, b पे नहीं लगा, फिर a पे नहीं लगा, b पे लग गया, बस इतना सा डिफरेंस। ओके। और a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब में एक सिमिलरिटी होती है कि अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखते हैं तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होता है, और अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं तो उसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। और बाकी अंदर के टर्म सारे एक जैसे होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर होता है माइनस ए बी, नीचे होता है प्लस ए बी। ओके सर। आइडेंटिटीज हैं, ये आपको 100% पता होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आपको 100% पता होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये आइडेंटिटीज समझ चुके हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे अभी रुक करके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं और भी आपको समझा रहे हैं धीरे धीरे। देखो मान्या, जैसे हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा x क्यूब प्लस 27 और क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। तो हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? हम जानते हैं मान्या कि 27 को लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, ठीक। तो दैट मीन्स ये हो गया x क्यूब प्लस 27 को हम लिख देंगे 3 क्यूब, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे मान्या? हम लिखेंगे एग्जाम में यूज लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब को हम यूज करेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बी, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ही हम यूज करेंगे हमारा आंसर आने लगेगा। तो बेटा मान्य अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर a किससे रिप्लेस हो गया है? x से, और b किससे रिप्लेस हो गया है? 3 से, ठीक है। मान्य हम तुमको नोट्स पूरे भेज देंगे, बस तुम्हें काम करना है कि तुम अभी समझो बहुत ध्यान से, नोट्स तुम्हें पूरी मिल जाएंगे और तुम्हें रिकॉर्डिंग भी पूरी मिल जाएगी। तो तुमको सिर्फ अभी समझना है, ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो a जो है रिप्लेस हो गया x से और b रिप्लेस हो गया 3 से, ठीक है। तो तुम्हें ये देखो ध्यान से, तो बेटा बस इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, तो लिख दो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारा आंसर आ गया x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अब हम बेटा इसके कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं और तुमको आइडेंटिटी फिर से क्लियर करके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है
देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन मान्या देखो हम स्क्रीन पे लिखने चले जा रहे हैं। ये है ए क्यूब प्लस 0.008 ये लिखा। अगर बेटा हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे? दैट मीन्स ये हो जाएगा ए क्यूब, और बेटा अगर हम 0.2 इंटू 0.2 लिखते हैं तो ये बन जाता है 0.008। मान्य तुम्हें ये क्लियर है जो अभी हमने Yes, बताया sir. कि Yes, 0.2 तो ये 0.008 बन जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 0.2 का क्यूब। Cube. अब बेटा कि हम क्या यूज करेंगे उसको हम लिख देते हैं। अब हम यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो आइडेंटिटी होती है A a plus प्लस B. बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ये मैंने Yes, आइडेंटिटी यूज कर ली। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा उसको, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा ए की जगह है ए और बी की जगह है 0.2। तो क्या करेंगे, तो ए की जगह ए प्लेस करेंगे और बी की जगह 0.2 प्लेस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, बी की जगह 0.2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 0.2 इंटू ए। ठीक है, ए Yes, की जगह sir. ए है और बी की जगह 0.2 है। तो बेटा आपका आंसर बन गया a प्लस 0.2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर। मान्या 0.2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? So 0.2 का 4. नहीं बेटा, 0.2 का स्क्वायर देखो बेटा, 0.2 का स्क्वायर करना है। 0.2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 0.2 इंटू 0.2। बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे 2 2 जा 4 लिखेंगे, और देखो Yes, मान्या sir. यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ओवरऑल आंसर में हमको 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाने होंगे। So एक डिजिट हो 0.04. 4, फिर ये दूसरी डिजिट, तो ये हाँ यस बेटा 0.04। तो ये हो गया बेटा मान्या 0.04 माइनस 0.28। तो इस तरीके से बेटा हमने ये 2 क्वेश्चंस अभी आपके सामने सॉल्व किए, जिसमें हमने आपको पूरा बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम किस तरह से यूज करेंगे। Yes, sir. तो ये एप्लीकेशन था ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। चलो हम लोग एक और एप्लीकेशन करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। तो हम पेजेस यहाँ पर और क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, चलो उसी के आगे पेज क्रिएट कर लेते हैं जहां पर आए। ठीक है, तो ये पेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं तुम्हारे नोट्स के लिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग एक और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अगेन देखो मान्य, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन फिर से है दोबारा। तो आपका क्वेश्चन है मान्या, वो क्वेश्चन है 1 माइनस 27x3। मेरे को ये फैक्टराइज करना है 1 माइनस 27x3। देखो बेटा कैसे फैक्टराइज करते हैं। बेटा 1 को हम लिखेंगे सबसे पहले 1 का क्यूब। Yes, क्लियर? sir. Minus 3x cube. हाँ, इसको लिख देंगे 3x का होल क्यूब। Whole cube. तो मान्या तुम ये कहो कि सर ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एप्लीकेशन है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता है ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एप्लीकेशन है। तो बेटा यहाँ पर ए की जगह क्या है? 1 है, 1. और बी की जगह क्या है? 3x। तो पूरी आइडेंटिटी में ए की जगह 1 डाल दो और बी की जगह 3x डाल दो। तो बेटा आपका आंसर बन जाएगा a माइनस बी, ये देखो a माइनस बी, ए की जगह 1 बी की जगह 3x है, इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी कि 3x, ये हो गया a और b, यानी कि 3x इंटू 1, यानी कि जब हम 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x ही हो जाएगा। तो Yes, आपका sir. आंसर बन गया 1 माइनस 3x
1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर तो बन गया। यस बेटा, आपने जो लास्ट स्टेप लिखा है उस पे 1 के ऊपर 1 स्क्वायर नहीं होगा हाँ बेटा ये 1 स्क्वायर ही तो लिखा है, मतलब सर, लास्ट स्टेप नीचे में 1 लास्ट का स्टेप स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 1 का वो स्क्वायर। सब पता है, बट फिर आपने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है? नहीं 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना। जैसे देखो बेटा, जैसे हमने 3x का स्क्वायर को हमने 3x का स्क्वायर थोड़ा ना लिखा, हमने 3x के स्क्वायर को 3x इंटू 3x 2 बार लिखा और उसको 9x स्क्वायर रिजल्ट आ गया, वही मैंने यहाँ पे प्लेस किया। उसी अच्छा, तरह ओके, बेटा जो 1 स्क्वायर होता है वो 1 इंटू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 का रिजल्ट तो 1 ही होगा, इसलिए बेटा हमने यहाँ पे 1 प्लेस किया है। ठीक है, ओके सर। और कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी भी आराम से बताओ एकदम। नहीं सर, अभी नहीं है। ओके, तो तुम्हें ये पीछे वाले क्वेश्चंस भी जो तुमको स्क्रीन पे विजिबल है ये भी तुम्हें क्लियर है, और ये जो मैंने थर्ड क्वेश्चन अभी कराया ये भी तुम्हें क्लियर है। यस सर। तो ठीक है मान्या, हम एक क्वेश्चन अभी तुमको दे रहे हैं, तुम कोशिश करो कि वो तुमसे हो जाए। तो क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो दिस इज 1 प्लस 64x क्यूब, 1 प्लस 64x क्यूब। इस क्वेश्चन को बेटा तुम्हें करना है, तुम इसको करने की कोशिश करो। यस सर। 1 प्लस 64x क्यूब। क्या आराम से करो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर निकाल लिया। ओके, क्या आंसर आया बेटा? 1 प्लस 4x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 4x। ओके, जरा चेक करते हैं कितना कैसे निकाला है तुमने। तो सबसे पहले तुमने लिखा होगा कि सर 1 को लिख देते हैं 1 का क्यूब, और 64 होता है 4 इंटू प्लस 4 4x क्यूब। 4x का क्यूब होता है। तो तुमने कहा होगा कि सर एग्जाम में जब करेंगे तो बगल में हम लिख देंगे यूज में लिखेंगे दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, वो होता है a प्लस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कि जो a है वो 1 से रिप्लेस हो गया है और जो b है वो 4x से रिप्लेस हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे बन गया। हमारा आंसर क्या बना? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू बी, यानी कि 4x इंटू 1। तो 1 प्लस 4x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4x इंटू 4x दैट मीन्स 16x स्क्वायर माइनस 4x। तो मान्य अपना क्वेश्चन चेक करो, तुम्हारा आंसर आया? यस आ गया। आ गया पक्का? तो इसका Yes. मतलब मान्य तुम a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एप्लीकेशन तुम्हें क्लियर आ गया। ठीक है Yes. बच्चा? यस सर। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो सबसे पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका एक एप्लीकेशन करके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका हम लोग अभी एप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि कहीं क्वेश्चन हम लोग का गलत तो नहीं हो जाता है। ऐसा तो नहीं हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कुछ गलतियां थी। ओके, यहाँ पे भी हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन ऑफ
ए प्लस बी सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एप्लीकेशन था आपका। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है मान्या, वो है x प्लस 2 प्लस 4z का होल क्यूब। दिस इज होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। तो मान्या इसको हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, तो मान्या सबसे पहले तुम कहोगी सर कि इस ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये a की जगह है, ये b की जगह है और ये c की जगह है, यानी ये है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सर अगर आप ध्यान से देखें, जो a है आपका वो x से रिप्लेस हो गया है, जो b है आपका वो 2y का से रिप्लेस हो गया है, और जो c है सर आपका वो 4z से रिप्लेस हो गया। और सर हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हमें यूज करना है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी 2 टाइम्स सी। ओके यस सर। तो बेटा अब हम इसको आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, क्योंकि हमको a की जगह क्लियर कट नजर आ रहा है कि a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 2y, c की जगह क्या है 4z। इसको पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। तो ये बन गया बेटा हमारा a स्क्वायर प्लस b की जगह आएगा 2y का स्क्वायर प्लस c की जगह 4z का स्क्वायर, क्योंकि c की जगह 4z है, प्लस 2 टाइम्स ए बी, ये आपका a की जगह है, ये आपका b की जगह है, प्लस 2 टाइम्स बी सी, ये आपका b की जगह है और ये आपका c की जगह है, प्लस 2 टाइम्स सी ए, ये c की जगह है और ये a की जगह है। तो मान्य तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ गया है। इसको हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर मतलब 2y into 2y, गुड 4y स्क्वायर, ये हो गया 16z स्क्वायर प्लस 2 4 2 2 जा 4xy, देखो मान्या 2 into 2 हो गया 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। तो मान्या तुमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बिल्कुल ये क्लियर है, लेकिन अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर रहे हैं, वो हम लोग को समझना होगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड पेज। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है मान्या, वो क्वेश्चन है मान्या ध्यान से देखना, वो है हमारा 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। हमने कहा कैसे? तुम कहोगे सर एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए, देखिए सर ये a की जगह है, प्लस सर देखिए ये b की जगह है, प्लस और देखिए सर ये c की जगह है, ये देखिए सर। तो मान्या तुमको यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी होगी कि ये जो माइनस y है उस माइनस y को मैंने इस तरह से लिख दिया है। ये पहले भी माइनस y था, अभी भी माइनस y है, क्योंकि अगर हम नीचे प्लस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस आता है। yes, तो वो ऊपर माइनस y को बस मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो तुम कहोगे सर ये वेरी इजी। तो सर ये a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है माइनस y और c की जगह क्या है z। तो सर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। आइए सर लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स, ओके इसको नीचे लिख देते हैं जगह कम हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स ए बी हो गया। अब बी सी लिखेंगे, ये आपका बी है, ये आपका सी है, प्लस 2 टाइम्स ये हो गया सी और ये हो गया ए, 2 टाइम्स सी ए।
तो बेटा अब तुमको ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दिस Yes, इज 4x स्क्वायर, और मानिए अगर हम माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो नीचे स्क्रीन पे देखो so कि माइनस वाई का y square स्क्वायर आएगा। होता है माइनस वाई इंटू माइनस वाई, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज वाई स्क्वायर हो जाएगा। Yes. तो बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 4xy प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz 2 टू जा 4zx, ये ठीक है। तो माने ये क्वेश्चन तुमको क्लियर है, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। Yes sir, clear है। ओके, तो मान्य जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसमें कौन सी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, बुक में देखो जरा। तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें कौन सी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, वो आइडेंटिटी पढ़ो जरा बेटा, कौन सी एप्लीकेशन लग रही उसमें। So question तो 27p cube minus 1 by 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p है। अच्छा, इसकी फोटो खींच के भेज सकती हो उस Yes sir। फोटो देखो, अब देख अगर मोबाइल फ्री हो गया तो फोटो ये एक्सरसाइज की खींच के भेजो। तो नहीं तो मैं अपनी स्क्रीन ऑन करूं? तुम्हारी स्क्रीन, अच्छा Yes. एक्चुअली मैं स्क्रीन से फ्री नहीं है मोबाइल तुम्हारे पास? नहीं फ्री है। तो भेजो, उससे भेजो, मोबाइल से शेयर करो अपना। भेज। हम अपना मोबाइल नंबर बता रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, वो फीड करो और उससे हमको शेयर करो। Yes sir। बताएं नंबर। Yes sir। हाँ, नंबर हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं, देखो 9984557891। इसमें हमको फोटो क्लियर कट की भेज करके एक्सरसाइज भेजो, तो हम थोड़ा समझे कि तुमको कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे हम क्लियर समझ नहीं पा रहे जरा। So एक सेकेंड। हाँ, आराम से भेजो, इसको फीड करो, फोटो खींचो, आराम से भेजो। अभी तो हमने तुमको एनसीईआरटी के जो थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन, वो तुमको समझाया है। ओके, एक क्वेश्चन तुम्हारा है 27p क्यूब, मेरे ख्याल से रिवर्स आइडेंटिटी तुम पूछ रही हो। तुम शायद a माइनस बी के होल क्यूब की रिवर्स आइडेंटिटी पूछ रही हो, समझ गए, भेजो हम तो समझ जाएंगे। ओके, तो मान्या तुमने क्वेश्चन भेजा है, ये मैंने क्वेश्चन देख लिया। ओके, दिस इज द एनसीईआरटी, बेटा ये तो एनसीईआरटी है, ठीक है ना? Yes sir। हाँ, तुम एनसीईआरटी से ही पूछ रही हो, मेरे को लगा कि मैं दूसरी बुक से ढूंढ रहा था। ओके, कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी से। तो आरएस में तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस है जो नहीं आ रहे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को सब भेजना, मैं सब एक एक सॉल्व करवा दूंगा। Okay, तो sir। नो प्रॉब्लम, मैं तुमको ये क्वेश्चन बताने ही जा रहा था, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझ गया था। तो मैं एनसीईआरटी तुम्हारी स्क्रीन पे पूरी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लगा रहा हूँ। चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ पहले तुम्हारा 8th। तो 8th क्वेश्चन है, सबसे पहले 8th क्वेश्चन में जिस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन होना है वो है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब का सिंपल एप्लीकेशन करते हैं। तो बेटा हेडिंग डालो यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। और तुम कहोगे सर a माइनस बी का होल क्यूब तो मेरे को पता है क्या होता है, आवाज आ रही मेरी? Yes sir। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है। अब चलो सबसे पहले का हम सिंपल एप्लीकेशन करते हैं। आओ बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करते हैं। दिस इज एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ऊपर लिख भी देते हैं बेटा। तो चलिए देखिए सेकंड पार्ट, वो है आपका 8a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो बेटा पहले हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं ओके सर। अभी हम सही कर देते हैं, वेट करो। ओके स्क्रीन नहीं दिख रही, लेकिन स्क्रीन तो ब्रॉडकास्टिंग तो चालू है। देखो अब दिख रही है, अब दिख रही है बेटा? नहीं मान्या? सर, नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा कैसे हो गया? देखो अब दिख रही है। सर वो आपके वो दो, हाँ अब दिख दिख रही है ना? हाँ वही हाँ। तो, बस अब दिख रही होगी। ओके ओके तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो बेटा सबसे पहले ये हमने अभी सेकंड क्वेश्चन ही लिखा है और कुछ किया ही नहीं है। चलो सबसे पहले बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम कहोगे सर इट इज वेरी इजी। सर आपको करना क्या है, आप क्लियर कट समझ लीजिए कि आपके पास गिवन आरएचएस है और आप इसको एलएचएस में कन्वर्ट करेंगे। यस यानी सर। आइडेंटिटी आपकी आरएचएस से एलएचएस में कन्वर्ट होनी है, बस और कोई काम नहीं करना है। तो आरएचएस से एलएचएस में कन्वर्ट होनी है। तो सबसे पहले तुम कहोगी सर जो 8a क्यूब है ना, उसको आप लिख दीजिए 2a का होल क्यूब। यस सर। ठीक है सर। और सर b क्यूब है तो उसको b का क्यूब लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर हम समझ गए। देखिए सर क्या होता है a क्यूब 3 लेकिन into सर 2a हाँ सर into b। लेकिन सर आपका जो a है ना वो 2a से रिप्लेस हो गया है यस और सर। जो b है वो b से ही रिप्लेस हो रहा है। तो सर हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, ये देखो बेटा a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखो मान्य हमने लिख दिया, बस a की जगह मैंने 2a लिखा है और b की जगह मैंने b लिखा है। अगर मान्या तुम टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगी, जैसे मान्या तुम देखो ये वाला जो टर्म है ग्रीन कलर वाला, यस तो ये सर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12। तो देखो मान्या ये 12a स्क्वायर b तो लिखा है। यस यस और सर। नीचे देखो ये है 6 स्क्वायर, तो देखो ये 6ab स्क्वायर ही लिखा है। तो इसका मतलब जो बेटा ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा ही क्वेश्चन आपका a माइनस बी का होल क्यूब है। बस आपको ध्यान ये देना है कि a की जगह बेटा 2a है और b की जगह b है, तो ये बन गया बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। तो बेटा Yes, तुमको समझ में आया क्वेश्चन ये? यस सर। ओके समझ में आ गया तो फिफ्थ क्वेश्चन तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो मान्य फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 27 पी क्यू माइनस 1 अपॉन 216 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ये है मान्य क्वेश्चन। चलो तो मान्य तुम सबसे पहले कहो कि सर ये 27 पी क्यूब है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3p का होल क्यूब। यस सर जो 216 होता है, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होता है क्या? 6 6 36, 36 इंटू 6 करो बेटा कॉपी में। देखो 36 इंटू 6 करो कॉपी में, तो 6 6 36 और 6 यस 3 सर। 18 6 का 19 क्यूब 20 होता है। तो उसको बेटा लिख दो 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो ये 1/216 हो गया। तो तुम कहोगी सर इसमें जो a है वो 3b से रिप्लेस हो गया और सर जो b है वो 1/6 से रिप्लेस हो गया। तो सर ये तो क्लियर कट समझ में आ गया कि a 3b से रिप्लेस हो गया है, b 1/6 से रिप्लेस हो गया है। माइनस क्या होता है आइडेंटिटी में? देखो मान्य ऊपर की तरफ ये आइडेंटिटी लिखी है, सबसे ऊपर देखो ये आइडेंटिटी लिखी है, उसके आगे होता है -3a स्क्वायर b, ठीक है, यस सर। प्लस 3a की जगह 3b है, b की जगह 1/6 है स्क्वायर। तो देखो मान्य क्या आया, जरा ध्यान दो बेटा। मान्य जो तुम्हारा ग्रीन कलर से मैंने टर्म लिखा है, इसको बेटा जब सिंप्लीफाई करोगी तो देखो क्या बनेगा, पता ही क्या बनेगा? देखो मान्य इधर देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ऊपर बन गया 9p स्क्वायर बाई 2। देखो बेटा वही तो लिखा था
9p sir. स्क्वायर बाई 2। दूसरा टर्म देखो बेटा, दूसरा टर्म क्या है? अगर हम दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करें तो वो है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/6 इंटू 1/6। अब मान्या Yes. ध्यान से देखो, 3 1 जा 3, 3 3 2 2 जा जा 6, 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बनना क्या बन गया ये मान्या? p बाय 1/4. 4 बन गया। तो तुम कहोगे सर ये तो पहले से ही लिखा है। इसका मतलब Yes. बेटा ये जो पूरी आइडेंटिटी है यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा क्या बन गई है? ये बन गई है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। आंसर बेटा आ गया मान्या? ये आंसर Yes, मैंने लिख sir. दिया। इसका आंसर है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। Cube. Yes. समझ में आया? Yes, देखो sir. ये तुम्हारा डाउट था तो मैंने इसको लिख दिया। तुम्हारा नाम भी यहाँ लिख देते हैं ताकि और बच्चों को पता रहे। दिस इज मान्या। तुम्हारे बेटा नाम की स्पेलिंग क्या है? So स्पेलिंग M बताना। double A N Y A. हाँ, MAANYA, मान्या Yes. डाउट। ओके बेटा, तो मान्या हम तुम्हारा नाम भी लिख लेते हैं। मान्या, अच्छा मान्या गुप्ता नाम होगा। ठीक है Yes, ठीक है sir. ठीक है। तो मान्या बेटा आप कौन से स्कूल में? चिंटल्स। Chintles. चिंटल्स। पूरा नाम क्या बेटा? चिंटल्स। Kalyanpur. चिंटल्स कल्याणपुर। ओके। तो बेटा आप जो है कौन सी क्लास में है? क्लास 9th। Yes, sir. ओके बेटा, तो बेटा मैंने ये तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट डाउट बताओ कौन सा डाउट था? So इसके R जस्ट S Agarwal. हाँ, RS अग्रवाल की फोटो खींच के भेज सकती हो? Yes, sir. हाँ, फोटो खींच के आराम से भेजो। मैं अभी तुम्हारे सारे डाउट्स करता हूँ। लेकिन मान्य अभी एनसीईआरटी में आगे क्वेश्चन सभी टफ है, तुम देख लेना। अगर तुम्हें आते हैं तो तो वो अच्छी कर बात है। लिए. अच्छा 100% कर लिए, चलो Yes, ठीक है, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बेटा भेजे। अच्छा भेजे आराम से। So भेज दिए. भेज दिए? अच्छा ठीक है, देखिए भाई कौन सा डाउट है। अच्छा ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो, उसमें कौन सा करना है? So question number 50. क्वेश्चन नंबर 5050। Yes, sir. ओके, तो ये बेटा डाउट हो गया तुम्हारा RS अग्रवाल का। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ RS अग्रवाल डाउट्स फैक्टराइज। ओके मान्य। तो मान्य ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोला बेटा? 50 Yes, sir. 5050। ये लो बेटा 5050 क्वेश्चन है। 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। तो बेटा इसको करते हैं। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला है। तो बेटा तुमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना? Yes, sir. तो सबसे 70x पहले बेटा, square हो जाएगा. हाँ तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, जब हम लोग एग्जाम में करते हैं तो सब कुछ लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। सबसे पहले हम इससे कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, जब कंपेयरिंग sir. करेंगे तो a की वैल्यू बेटा आएगी 10, b की वैल्यू आएगी -9 और बेटा c की वैल्यू आएगी -7। ठीक, तो तुम कहोगी सर सबसे पहले हमारे पापा ने हमको सिखाया है कि a और c को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ रहा? 70 -70 आ रहा। तो बेटा अब ये 70 को ऐसे एडजस्ट करो कि 9 बन जाए -9। तो तुम कहोगी सर 70 70 70 70 कैसे एडजस्ट करें कि 9 आ जाए?
कोई तरीका है? सो अगर 10 into 7 करते हैं तो भी 9 नहीं बनता है, क्योंकि 10 और 7 का हाँ 10 है। तो भी 9 नहीं बनता है। क्वेश्चन सही तो है ना? अगर सही यस नहीं है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। आओ, हमने ये बेटा देखो 70 लिख दिया, तो मैं इसके फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ओके, शायद देखो चेक करते हैं। ये बेटा इसके 3 फैक्टर हैं 70 के। 70 के फैक्टर बेटा आए हैं 2 into 5 into 7। तो बेटा यहां शायद बन गया। देखो मान्या, ये देखो 2 into 7 क्या होता है? 14, और 14 5 जा क्या होता है? 70। 70। बन गया। यस सर। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया। तो सर आपका जो मिडिल टर्म है ना -9x, उस सर मिडिल टर्म को आप लिख दीजिए -14x प्लस 5x। बोलो मान्या बेटा। यस सर। मिडिल टर्म को आपने क्या लिखा? ये देखो बेटा, मैंने ये मिडिल टर्म को -9x को ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब बेटा हम पेयरिंग कर लेंगे। पहले ये पेयरिंग लेंगे, फिर ये पेयरिंग लेंगे। यस सर। ओके, तो बेटा 10 और 14 में क्या कॉमन है? तुम कहोगे सर 2 कॉमन है, फिर 2x। x कॉमन है। तो सर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। और बेटा आगे कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 लिख देते हैं। यस सर। तो बेटा आपका आंसर तो आ गया 5x - 7 2x + 1। तो मान्या क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अगला डाउट बताओ। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो, जम करके पूछो जितना पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमने तुम्हारा कर दिया है। सर क्वेश्चन नंबर 38 भेज दिया आपको पिक्चर। अच्छा, उसकी भी पिक्चर भेजी है, अभी देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 38। ओके 38, अगेन 38 मान्या's डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, 7x स्क्वायर प्लस 2 √14 x प्लस 2, ये है मान्या क्वेश्चन। यस सर। ठीक, 38 क्वेश्चन। ओके, तो तुम कहोगे सर सबसे पहले हमको पापा ने बताया है कि 7 into 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और सर 14 को ऐसे स्प्लिट करो कि 2√14 आ जाए। तो हमने कहा तो बहुत आसान है, क्योंकि बेटा आपको बताया गया है कि √14 into √14 क्या होता है? 14। 14 होता है। यस और सर। √14 प्लस √14 क्या हो जाएगा? 2√14 हो जाएगा, है ना मान्या? यस सर। √14 प्लस √14 क्या हो जाएगा? 2√14 हो जाएगा। तो बेटा ये तो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। तो 7x स्क्वायर √2√14x को लिख दो बेटा √14x प्लस √14x प्लस 2। तो देखो मान्य 2√14x को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। अब बेटा हम लोग को आगे करना है, तो कैसे करेंगे अभी तो क्लियर नहीं है। तुम्हें क्लियर है बेटा कैसे करें आगे? आगे हमको नहीं सर। फैक्टराइज करना है। अब हमको फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करें जल्दी जल्दी हो जाए। तो तुम कहोगे सर जो √14 होता है ना, सर √14 को लिखते हैं रूट के अंदर 7 into 2, और सर जो रूट के अंदर 7 into 2 होता है सर उसको लिखते हैं √7 into √2। तो सर आप अगर इस तरह से लिखिए तो शायद आपका काम बने। हमने कहा चलो लिखते हैं। तो सर ये हो गया 7x स्क्वायर। सर √14 को ऐसे लिखिए √7 √2। देखिए सर √7 √2 प्लस 2। सर बट हम लोग √14x क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा ऐसे कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तुम कॉमन लेंगे तो तुम समझ ही नहीं पा रही हो, इसलिए मैंने √14 को लिख दिया √7 into 2। क्या लिख दिया? Yes, √7 sir. into 2। जब हम कॉमन लेंगे तो तुमको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, तो sir. अब बेटा कैसे कॉमन लें, ये तो अभी भी समस्या बनी हुई है। तो कैसे कॉमन लें, इसमें तो कॉमन अभी भी नहीं बन रहा है। क्या ये इसका कोई फैक्टर नहीं है क्या? ये लग रहा है इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि कॉमन नहीं हो पा रहा है अभी भी। कोई और फैक्टर भी होता है क्या? 7 2 जा 14। चलो कोई और फैक्टर सोच लेते हैं।
14 14 14 14 और किसकी टेबल में आता है? 2 7 या 14 होता है, 14 1 या 14 होता है, और तो 14 किसी की टेबल में भी नहीं तो आता। 2 7 14 3 फैक्टर्स है। हाँ नहीं, 2 7 14 और कोई नहीं। देखो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7x स्क्वायर 2 रूट 14 प्लस 2। ओके, तो चलो हम लोग अब इसी को ही करते हैं क्योंकि और कोई फैक्टर तो नहीं है। तो मान्य ऐसा कर लेते हैं, हम लोग कुछ कर लेते हैं। चलो कर ये लेते हैं कि बेटा हम इसमें रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। अरे रूट 2 कैसे कॉमन लेंगे? अच्छा रूट 7 कॉमन ले लेते हैं। हाँ मान्या, रूट 7 कॉमन ले लेते हैं। हो गया क्वेश्चन। कहोगे सर रूट 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? हमने कहा रूट 7x बचेगा, क्योंकि सर रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है? 7x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सर नहीं प्लस सर, नहीं क्लियर है? ओके, मैं दोबारा तो लिखता आपने रूट 7 कॉमन लिया। हूं। मैं फिर से लिखता हूँ, वेट करो। देखो बेटा, ये जो बेटा 7 है ना, उस 7 को ऐसे लिख दो, रूट 7 इंटू रूट 7 ऐसे लिख दो, क्योंकि रूट 7 इंटू रूट 7 7 होता है। यस सर। ओके, मैंने सारे टर्म स्प्लिट कर दिए ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाए। और बेटा मान्या देखो इधर आगे, ये जो आखिरी में 2 लिखा है ना, इस 2 को तुम लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2। क्या लिख दो? रूट 2 इंटू रूट 2। अब बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, अपने आप कर लो। तुम कहोगी सर कैसे? हमने कहा देख लो बेटा, देखो ये रूट 7 और रूट 7 दोनों में कॉमन है, तो बेटा देखो Yes, रूट sir. 7 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो देखो बेटा मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? रूट 7 बचा, एक एक्स बचा, और प्लस रूट 2 बचा Yes, sir. प्लस। कहोगे सर सेकंड वाले में? हमने कहा सेकंड वाले में देखो रूट 2 Root 2. दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? कहोगे सर Root रूट 7x 7x. बचा प्लस रूट 2 बचा। बोलो क्लियर Yes. है? तो Yes. सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि रूट 7x प्लस रूट 2 इंटू ब्रैकेट रूट 7x प्लस Plus 2. रूट 2। क्वेश्चन तो हो गया। हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. फिर से बताएं दोबारा? नहीं sir. दोबारा समझना हो तो उनको बता देना, हम दोबारा भी बता देंगे। Sir clear हो गया। ओके, नेक्स्ट डाउट? Sir एक सेकंड, पिक्चर भेज रहे हैं। हाँ आराम से भेजो, आराम से। Sir question number 59. क्वेश्चन नंबर 59। ओके, नेक्स्ट पेज। मान्यास डाउट, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा ओके बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 5। तो मान्या तुम कहोगी कि सर ये जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में देखिए सर जो दो टर्म है वो रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? कहोगी सर यहाँ पे भी x प्लस वाई है और सर यहाँ पे भी x प्लस वाई है, तो क्यों ना सर हम x प्लस वाई को कुछ लेट कर लें, हम x प्लस वाई को कुछ a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, x प्लस वाई को a पुट किया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, माइनस 9, x प्लस वाई को a पुट किया, माइनस 5। देखो मान्य क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो तुम कहोगी बेटा 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होगा। अरे 10 कैसे फैक्टर करोगे 9 आ जाए? बताओ मान्या। सबकी वॉइस क्रैक हो रही है बीच में, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हाँ बेटा देखो, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करो। अब मेरे को 10 चाहिए, 10 ऐसे चाहिए कि माइनस 9 बन जाए, तो तुम कहोगे Yes. सर इट इज वेरी इजी, 10 1 जा 10 लिख दीजिए। देखो बेटा 10 1 जा 10, Yes sir. 10 1 जा 10 लिखेंगे तो माइनस 9 ऑलरेडी बन जाएगा। तो देखो मान्या ये मैंने स्प्लिटिंग की हुई है, ये देखो माइनस 9 है और ये भी माइनस 9। तो क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट, तो बेटा क्या कॉमन है इसमें? 2a कॉमन है, तो ये हो गया Yes. a माइनस 5, ठीक है, प्लस 1 1 a minus 5.
तो बेटा आपका आंसर आपके सामने, दिस इज 2a + 1a - 5। सर मुझे एक अब डाउट तुम है। कहोगी, हाँ अभी रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया। ओके तुम कहोगी सर a क्या है, देखिए सर a जो है आपका x + y है, तो a की जगह अभी हम x + y तो पुट करें, क्योंकि a तो आपका x + y है। पुट कर लें पहले हम, फिर हम तुम्हारा डाउट बताते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 2y + 1 इंटू ब्रैकेट x + y - 5। यस बेटा हो गया, बताइए डाउट। सर, मुझे ये डाउट है कि आपने x + y को a ले लिया हाँ और ले फिर लिया, वहां पे था x + y होल स्क्वायर। हाँ तो जो x + y होल स्क्वायर है और जो दूसरे वाला जो x + y है, हम लोग ऐसे हाँ मतलब ले सकते हैं कि एक जगह स्क्वायर और दूसरी जगह नहीं है, तो हम लोग तब भी हाँ उसको बेटा मैं तुमको a दोबारा ले बताता हूँ। सकते हैं। देखो ये देखो नीचे देखो, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ, तुमको दोबारा बताते हैं। तो बेटा मैंने यस देखो x + y को a लिया था। तो तुम्हारे बेटा देखो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख रहे हैं। क्वेश्चन बेटा आपका ये था, देखो दोबारा, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बेटा अब हम ग्रीन कलर कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बेटा ये देखो, ये x + y है, तो x + y को मैंने क्या लेट किया है, x + y को मैंने लेट किया है, ये देखो बेटा मैंने x + y को a लेट किया है। तो बेटा हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, a, ठीक है, यस सर। की जगह a पुट करेंगे। और बेटा अगर हम इसमें ध्यान से देखें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो x + y का स्क्वायर किसके बराबर है, a² के बराबर a है। स्क्वायर, तो यस सर। तो x + y के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a² होगी। तो इसलिए बेटा ये a² है और वो a है। ठीक ओके है सर, बेटा, यस सर। ओके फिर से देख लो तुम, जैसे ये 2 टाइम्स x + y का होल स्क्वायर -9 टाइम्स x + y - 5। देखो मान्या, ये 2, और अब हम कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो बेटा, ये a हमने पुट किया, लेकिन ऊपर ये वाली वैल्यू a है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर ये वाली वैल्यू a है तो मैंने a पुट कर दिया। अब देखो फिर से कोई डाउट है, नहीं सर। ओके नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन खत्म। सर एक सेकंड। बात करोगे दीदी से, ओके अभी मान्या मेरा बेटा है, वो तुमसे थोड़ी देर बाद बात करेगा, पहले तुम डाउट्स पूछ लो। सर हाँ बेटा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर एक बार 1 करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यस तुमने सर। भेजा है हमको, अच्छा क्वेश्चन नंबर यस सर, 1 भेज दिया। अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1, और तुम्हारी जो एक्सरसाइज है वो दिख रही है हमको 3B। तो क्वेश्चन है बेटा आपका 9x² - 16y²। तो तुम कहोगी सर ये तो छोटी सी चीज है, क्योंकि ये होती है a² - b², दैट इज गिवन बाय a - b a + b, ये होती है। तो तुम कहोगे सर यस इसको सर। यूज करना है, तो सर अभी यूज कर सकते हैं। सर जो 9x है ना, उसको आप लिख दीजिए 3x का स्क्वायर, और जो 16y है उसको आप लिख दीजिए 4y का स्क्वायर। दैट मीन्स सर a आपका किससे रिप्लेस हो गया, 3x से, 3x और b रिप्लेस हो गया आपका 4y से। तो 4y। सर आपका यस आंसर आ सर। गया। तो आंसर क्या होता है, आंसर बेटा ये होता है आपका, देखिए ये लिखा है a - b a + b, दिस इज a - b a + b। क्वेश्चन हो गया, ओके सर, गॉट इट। ओके। और बेटा थक तो नहीं गई हो, नहीं सर। और कोई डाउट पूछना है? सर क्वेश्चन नंबर 14 इसी का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14
तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। देखो मान्या ये सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो मान्या इधर ध्यान दो बेटा। ये Yes, लिखा है 3a प्लस 5b का स्क्वायर माइनस ये लिखा है 2c का स्क्वायर। yes तो sir. तुम कहोगे सर ये तो हो गया क्वेश्चन, क्योंकि सर यहाँ पर जो a है वो रिप्लेस हो गया है 3a प्लस 5b से, और सर जो b है वो सर रिप्लेस हो गया है 2c से। 2c. तो सर आइडेंटिटी बन गई। देखिए सर ये क्या है, ये देखो मान्या ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो a Yes. स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और उसकी आइडेंटिटी अभी हमने आपको ऊपर बताई। ठीक, तो उसकी आइडेंटिटी लगा दीजिए आपको, a प्लस b, a माइनस b। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, क्वेश्चन इज ओवर। Yes sir. यस बेटा। और सर अभी तो कोई नहीं है, अभी आसान. ओके, तुमने काफी सारे डाउट्स पूछे, Yes sir. क्लास एंजॉय की। Yes sir. ओके, तो ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है क्लास ओवर करते हैं और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तुम्हारे ऊपर। हम तुमको कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस करा देंगे ताकि तुमसे एग्जाम में बहुत अच्छे से हो जाए। Okay sir. ठीक है, तो बेटा अभी हम लोग क्लास ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पापा से पूछना, फिर हम लोग बताते हैं। Yes sir. Okay sir. ठीक है बेटा, Thank you. क्लास इज ओवर।